हेलो एवरीवन, हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? और भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल। तो देखो, आज की जो आपकी फर्स्ट क्लास है पेड बैच में, तो हालांकि मैं अभी तक यूट्यूब पे पढ़ाकर आ चुका हूं आप लोगों को, और लगभग 60-70% का जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो चुका है यूट्यूब पे। तो आज आप लोगों का पेड का फर्स्ट क्लास है, और आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है ना, तो वो रहने वाली है आपकी एडवांस मैथमेटिक्स की, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस पता है। ठीक है। अभी ये जो आपकी क्लास है ये बहुत यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वहां भी लाइव चल रही है, और हाइब्रिड मोड में है, ऑफलाइन भी बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं सिलेबस की, तो देखो सिलेबस आपके पास 3 पार्ट्स में है डिवाइड। नंबर सिस्टम मैंने आपको पहले बताया। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। एक आता है डेसिमल फ्रैक्शन। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये आपके नंबर सिस्टम के ही पार्ट है। लेके चलो, अगर आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन में हार्डली आपको 2 दिन लगेंगे। तो इसको एक कंपोनेंट मानते हुए चलो। ठीक है। पहला यूनिट आपका ये हो गया। सेकंड है आपके पास अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको चैप्टर्स पता है। परसेंटेज से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन, इसलिए सबसे पहले ये उठाया है बिकॉज इसका ना बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको अर्थमेटिक में आपका ऐसा होगा कि अगर आपको परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है, आपको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अलग से चैप्टर है, 10th का बेसिक सा चैप्टर है, आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर रहती सी बात। जहां पर जो चीज समझ में नहीं आएगी आप मेरे को उसी समय पूछ लेना, और जो मैं साथ साथ में लिखते जाऊंगा, जब मैं मेरा नजर यहां पर होगी ना, जब आपको लगेगा जो जो चीज आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, अपने नोट्स बनाओगे प्रॉपर। क्लियर है बात? अब दोनों को क्लियर है? चलो, तो देखो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, जब मैंने आपके सामने कहा ट्रिग्नोमेट्री, तो आप क्या समझते हो इस वर्ड से? TRIGONOMETRY। अगर हैंड राइटिंग का इश्यू रहेगा तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है। हैंड राइटिंग में थोड़ा हाथ अपना टाइट है। चलो, जब मैंने आपके सामने कहा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है? ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से। सबसे पहला वर्ड है आपके पास ट्राई, फिर सेकंड वर्ड आपके पास गोनिया, और तीसरा वर्ड आपके पास मेट्रॉन। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी 10th की यादाश्त वापस आ रही है, तो ये अक्सर आपने ये 3 वर्ड सुने होंगे। आ रही है वो यादाश्त वापस? आ रही है कि 10th में आपने कभी पढ़ा था कभी? किस जमाने में? आज से 20 साल पहले, है ना? तो चलो, जब मैंने आपके सामने कहा ट्राई, तो दोस्त देखो, ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब 3। सामने समझ रहे हो आप? इसका मतलब हुआ 3। गोनिया का मतलब क्या है? गोनिया का मतलब हुआ साइड्स। क्या मतलब हुआ? साइड्स। और जब मैंने मेट्रॉन कहा, मेट्रॉन का मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ मेजरमेंट। क्या मतलब हुआ? मेजरमेंट। तो अगर मैं आप लोगों के सामने ये कहूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, और इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया, तो क्या मैं यहां से आपके सामने एक चीज कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, सिंपली हमको क्या करना है? मेजरमेंट करना है एक 3 साइडेड फिगर का। क्या कह सकता हूं? मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड फिगर। समझ में आ गया? देखो, एकदम प्रॉपर बेसिक से उठेंगे। आपको हो सकता है आज का सेशन और कल का सेशन आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या बच्चों वाली बात है, लेकिन वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा वादा है आपसे, अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना आपने कर लिया ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ्स का। बस जितना पढ़ा रहा हूं पेशेंस के साथ करना, आराम से हो जाएगा। बस मुझे 1-2 दिन देना आप लोगों का बेस बनाने के लिए। ठीक है। आप लोग भी चाहते होगे कि बेस पहले अच्छा सा बने, है ना? क्योंकि पेड़ अगर हवा से उड़ जाएगा तो फायदा क्या? तो नींव मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है भाई। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड फिगर, तो ये आपका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का। अब मुझे एक चीज बताओ, सारे के सारे जो भी बच्चे साथी पेड में हैं, जो भी बच्चे यूट्यूब पे भी हैं, मेरे को सबसे पहले एक चीज बताओ। अब मैंने आपके सामने एक चीज बात कही कि 3 साइडेड फिगर। अब 3 साइडेड फिगर का मतलब क्या है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब मैंने कहा कि 3 साइडेड वाली फिगर? ट्राइंगल की बात आ रही है, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो 3 साइडेड फिगर का मतलब है आपके पास ट्राइंगल।
बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरी की पूरी जो डिस्कशन है वो हम किसकी करेंगे, एक ट्राइंगल की करेंगे। ट्राइंगल की करेंगे दोस्त, ठीक है। अब जब मैंने आपके सामने का ट्राइंगल की करेंगे, लेकिन ट्राइंगल में भी आपने डिफरेंट तरीके की ट्राइंगल्स पढ़ी हैं भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग बचपन में ये चीजें पढ़कर आए हो? स्केल इन ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देता हूं। स्केल इन ट्राइंगल आपने ये पढ़ी थी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों कोई भी साइड इक्वल ना हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप उसको कहते थे किसी एक ट्राइंगल में जिसकी दो साइडें इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता था जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, ये मतलब था। अब यहां पर कौन सी ट्राइंगल की बात की होगी? ऐसे तो बहुत सारी ट्राइंगल्स है। तो भाई साहब आप एक चीज याद रखोगे यहां पे कि यहां पर ट्राइंगल की बात तो होगी, लेकिन ट्राइंगल के केस में भी किसकी बात होगी? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स की। तो यहीं से हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है, और वो मैं आप लोगों को लिखाना चाहूंगा, और वो आपकी कॉपी पे होना चाहिए। और वो नोट ये है मेरे दोस्त, वी कांट इमेजिन, वी कांट इमेजिन ट्रिग्नोमेट्री विदाउट कंसिडरिंग इट बीइंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने आपके सामने कि हम ट्रिग्नोमेट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते जब तक के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक कर लिया आप लोगों ने नोट? जिसने नहीं किया प्लीज फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, सर मुझे बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। राकेश शर्मा बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप यहां पर पढ़ते रहो, बढ़िया से समझ आ जाएगा। मी वर्ष मैं भी भद्रवास से हूं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं भी वहीं से हूं। यूपीएससी का सिलेबस दे दिया है सर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेकेबी कांस्टेबल। आप किसकी तैयारी कर रहे हो पता है आपको? यूपीएससी कांस्टेबल की। किसकी? यूपीएससी कांस्टेबल। समझ में आया? समझ में आया? घबरा क्यों रहा है भाई? लिखो फटाफट। जहां से जो वाली चीज समझ में नहीं आएगी प्लीज मुझे पूछ देना। उतार लिया ये वाली चीज? ठीक है, एक काम करना, इसको ना जरा सेशन के एंड में आप उतार लेना, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक देखो, अभी तक ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो भाई साहब अभी इस पूरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, जिसका मतलब है थ्री साइडेड मेजरमेंट। और जब मैंने कहा थ्री साइडेड मेजरमेंट, तो आपके दिमाग में एक ही फिगर आती है जिसका मतलब होता है ट्राइंगल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरा का पूरा डील किसके ऊपर करने वाले हैं? ट्राइंगल में। और ट्राइंगल में भी कौन सी ट्राइंगल पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। मतलब जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? राइट एंगल ट्राइंगल की। चलो, अब आप लोगों ने कहा राइट एंगल ट्राइंगल, तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, अब कौन बताना चाहेगा? वो आपकी मर्जी है। अब मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या समझते हो आप लोग इससे? आप किसी एक ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कब कहोगे भाई? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और एक कंडीशन तो ये होगी 240। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 90 है तो अगर 245 है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और एंगल के हों, ऐसा भी हो सकता है। मान लो, चलो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मैं आपके सामने कह रहा हूं 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 है तो भैया आप कैसे भी कर लो, हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो, तो क्या ये राइट एंगल नहीं होगा? आपने कहा 90 और बाकी 45 45, है ना, तो वो तो एक पॉसिबिलिटी है। ये लो भाई, ये मैंने 90 बना दिया, ये 45 बना दिए, ये 45 बना दिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी दोस्त ये भी तो हो सकती है, 90 60 ये भी होगी। तो कहने का मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो कंडीशन है दोस्त। पहली कंडीशन कि एनी वन एंगल, एनी वन एंगल नीड्स टू बी 90 डिग्री। कोई एक एंगल कितना होना चाहिए दोस्त? 90 डिग्री का होना चाहिए। डन है। सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या है पता आपको? आप लोगों ने एक बाबा जी का नाम सुना है? पता कौन से बाबा जी? पाइथागोरस बाबा। कौन से बाबा थे? सुना है इसका नाम? तो वो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप कहते हो पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको क्या कहती है दोस्त?
ये आपको ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी घबराओ मत, इस पूरे चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि भाई साहब किस साइड को आप हाइपोटेन्यूज कहते हो, किस साइड को परपेंडिकुलर कहते हो और किस साइड को बेस कहते हो। समझ में आ गया? ये आपकी कंडीशन है एक राइट एंगल ट्राइंगल के होने की। क्लियर है यहां तक की कोई भी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट है? खुशी कोई बात नहीं, अगर आप लेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। भूषण गेमिंग बिल्कुल सही बात। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको? नाइन्टी डिग्री क्लियर नहीं है सर? नीरज ऋतिक कह रहे हैं क्लियर नहीं है सर। क्या चीज नहीं है दोस्त क्लियर? एक बार प्लीज आप मेरे को बता दो। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां तक सारी की सारी बात आपको क्लियर होगी। अब यहां पर हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन। अब ट्रायंगल अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करना है? मैंने आपको पहले कहा एक दो लेक्चर आपको लगेंगे, बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, बट प्लीज धैर्य रखना। अब जब मैंने आपके सामने ये कहा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करोगे दोस्त? देखो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको मैं सिंपली डिफाइन कर सकता हूं। देखो आपने कहा इसमें हम बात करेंगे किसकी, एक ट्राइंगल की बात करेंगे। और ट्राइंगल में कितने कंपोनेंट होंगे? या तो साइड्स होंगी या तो एंगल्स होंगे। मानते हो इस बात को? तो ट्राइंगल में क्या होगा, या तो आपके पास साइड्स होंगी और या तो आपके पास एंगल्स होंगी। तो जब आप ट्राइंगल को मेजर करोगे तो बेसिकली आप किसकी मेजरमेंट कर रहे हो, या तो साइड्स की या तो एंगल्स की। तो आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द branch of mathematics which gives us relationship between sides and angles of a triangle, sides and angles of a triangle। एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो हमको रिलेशनशिप बताता है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गई? सर वीडियो क्वालिटी इज नॉट क्लियर। दोस्त आप एक काम करें, आप अपने जो स्क्रीन है उसको आप रिफ्रेश करें, इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है। चलो ये वाली बात आपको क्लियर होगी, नंबर ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई दुख दर्द तो नहीं अभी तक? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? मैडम आपका नाम क्या? अब मुझे एक दो दिन लगेंगे आपका नाम समझने में। आपका नाम? संजित। आपका? आशीष। आपका? कुर्शा। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैम? सर आपको? ठीक है भाई साहब, एक सेकेंड ना, साथ साथ में कमेंट देखने पड़ते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो फटाफट से। कर लिया? चलो अब देखो, अब आप क्या आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है? देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बेसिकली एक बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा बेसिक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। आपको इतना तामझाम करना ही नहीं है भाई साहब, आपने सिंपल क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरा वादा है, बस एक दो दिन पेशेंस रखना। अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मुझे एक चीज बताओ, आपने कहा सर हम ट्राइंगल को मेजर करेंगे, कहा आप लोगों ने। क्या आप लोगों के पास ज्योमेट्री नामक चैप्टर नहीं था? ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर था, उसमें आप क्या करते थे? उसमें भी तो आप मेजरमेंट का ही खेल कर रहे थे। तो क्यों नहीं इस ट्राइंगल को हमने वहां मेजर करा? अगर ज्योमेट्री नामक आपका चैप्टर आ चुका था
तो दोस्त ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से यूनिट लाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को, है ना? क्योंकि अगर यहां पर भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट करनी है तो ये काम तो आप ज्योमेट्री में भी कर सकते थे। क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का? ये जेन्युइन बात है। तो अगर जो भी साथी लाइव है, अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन कहूं कि ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, साइड मान लो मैंने एक 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 दी हुई है, ठीक है, और मैंने आपको कहा ये एंगल 1 है, और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड एंगल 1। सवाल समझ में आया? मैंने कहा ये मैंने आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल बनाई है, हर एक साइड कितनी है? एक एक यूनिट। और आपको से पूछा गया है आप मुझे इस, ये एंगल अल्फा है, मान लो अल्फा, मुझे इस एंगल अल्फा की वैल्यू बताओ। निकाल पाओगे इजीली? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे? कुछ नजर नहीं आ रहा यार, यहां से तो सारा कनेक्शन ठीक है इफ्रा। यहां से तो सब कुछ क्लियर आ रहा है, अब पता नहीं, एक बार अपने फोन में चेक करना कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, बाकी एंगल की वैल्यू नहीं, आपको सिर्फ इतने की बतानी है, एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। आप निकाल सकते हो अपने अपनी मर्जी से। यार सिंपल सी बात है, मुझे एक सी बताओ, इतना क्या तुम लोग सोच रहे हो, मुझे एक सी बताओ, आपने इक्विलेटर ट्रायंगल का नाम सुना है? क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल? जिसमें तीनों की तीनों साइडें बराबर हो। तो क्या यहां पर तीनों की तीनों साइडें बराबर नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपने एक रूल ये भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जान लो, अगर आप लोगों की साइडें इक्वल हैं तो क्या इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो तो होते हैं? तो कह सकते हो ये बराबर, वैसे ये बराबर, तो कहने का मतलब ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। यस और नो? अगर ये एंगल 1 है, इसको मैं बीटा मानता हूं और इसको गामा मानता हूं, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका सम कितना होगा? 60 कैसे होगा? एंगल का सम 180 होगा। हाँ, एक एंगल कितना हो जाएगा? मान लो तीनों एंगल अगर एक हैं तो 3 एंगल इक्वल टू 180, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/3 यानी कि 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको किसने बताया? ज्योमेट्री ने बताया। किसने बताया दोस्त? ज्योमेट्री ने। कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है मैम? सर 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ज्योमेट्री ने इस तरीके के सवालों को हल करने में मदद करी। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूं। अब देखो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसी पे आ रहा हूं। लेकिन अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि लो भाई जी, ट्राइंगल मैंने आपके सामने ये बनाई है, ये मैंने बता दिया 3, ये मैंने बना दिया 4, ये मैंने बता दिया 5, अब मुझे बताओ इस एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक आ रहा है ना? इसका तो यार यहां से वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, आप प्लीज एक बार उसको चेक कर लो यार, रिफ्रेश कर लो। ठीक है? ठीक है, चलो बताओ इस वाले सवाल को आप क्या करोगे? इसमें आपको कोई आइडिया रहा, क्योंकि यहां साइड ही बराबर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने के लिए, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो। टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री आई। ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर देखो क्वेश्चन आपका होना चाहिए, लेकिन बोल मैं रहा हूं वो, तो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, लेकिन सोचना आपको है, तभी मैथ्स आएगा। अब केम इनटू एग्जिस्टेंस आ गया, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहां पर लगती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं है ना? तो फिर ट्रिग्नोमेट्री कैसे एग्जिस्टेंस में आ गई? ये मतलब वही हिसाब है, सबने बोला जय माता दी तो चलो भाई जय माता दी है। बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो 3 4 5 है ना, बेसिकली आप देखो इसमें क्या है, ये जो 3 4 और 5 है ना, इसको आप कहते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या कहते हो? ये पढ़ेंगे हम सारी की सारी चीजें आगे। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको ये कहते हैं ऐसे 3 नंबर जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं।
क्या करते हैं, सेटिस्फाई। देखो क्या 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर आता है? देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखो 25 इक्वल टू 25 आया, बात हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? यानी यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमेशा इसी फॉर्म की हो। समझ में आया? आप राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी फॉर्म की हो सकती है बशर्ते उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आई, यस और नो? ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, नहीं ये बस आज की क्लास है जो आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में करवाई जा रही है। ठीक है दोस्त? यार एक तो डबल डबल कमेंट आ रहे हैं ना कंफ्यूज हो गया मैम, वीडियो बार बार रुक रही है यहाँ वहाँ, क्या करूँ मैं? जहां पर आपके पास क्या है 30 स्टोरी बिल्डिंग या फिर 40 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। अब देखो अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे ना, अब बात करेंगे आपके सामने किसकी, कि भाई यूजेस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले यूज ये है कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, जैसे 30 मंजिला 40 मंजिला 50 मंजिला। आपने कभी सोचा कि उनकी हाइट कैसे नापते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने आपके सामने कहा ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या बेस। अब मान लो जो आपकी जो बिल्डिंग है, मान लो भाई साहब इतनी बड़ी है, अब यहां पर तो आप इजीली नाप सकते हो, लेकिन समझ लो कि 30 स्टोरीड 40 स्टोरीड है। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, मापने के कितने सिंपल से तरीके हैं आपके पास? मापने के कितने तरीके हैं आपके पास? या तो आपके पास जो फीता होगा या तो स्केल होगा। अब फीता तो इतना बड़ा होगा नहीं दोस्त कि वो 30 बिल्डिंग तक आगे जाएगा, यस और नो? तो इसलिए आप क्या करते हो, जो इसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, इसको आप यहां पर पॉइंट आउट करते हो और इसको आप कनेक्ट करते हो किसके साथ? अरे यार, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, इसको आप कनेक्ट करते हो किसके साथ दोस्त? बेस के साथ। तो देखो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गई, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, इजीली वैल्यूज कैलकुलेट करते हो और आराम से निकल जाता है। तो सबसे पहला यूज क्या होगा इन मेजरिंग द हाइट्स ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, टॉवर्स। आपको यहां बैठे बैठे पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, कैसे? फीता वगैरह है नहीं कुछ, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। आपको यहां बैठे बैठे पता है कि सन की दूरी एक पर्टिकुलर प्लैनेट से कितनी है, कैसे पता लगता है? ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आप लोगों की किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थी आप लोगों के पास, डन है? चलो अब देखो, अब यहां पे समझेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री को हमने कैसे कैसे पढ़ना है। अब ये वाली चीज आपकी यहां से असली कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ये जो आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट
हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। किसके साथ? इंट्रोडक्शन के साथ। सेकंड चीज जो हम यहां पर कवर करेंगे दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कवर करेंगे दोस्त? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप ये सीखोगे कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्रायंगल्स। क्या सीखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के सब टॉपिक्स है जो आपने यहां पर कवर करने हैं। और लास्ट में आपने सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या सीखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। सर ठीक 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 है ठीक है। ये कह रहे वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, कह रहे वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है समथिंग। ठीक है ठीक है ठीक। हेलो यार, एक चीज है ना आप लोगों के लिए, प्लीज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जितने भी साथी यहाँ पर हमारे साथ मतलब यूट्यूब पे हैं, तो आप एक काम करो, सारे के सारे साथी ऐप पे आ जाओ। ठीक है, जितने भी साथी ऐप पर देख रहे हैं आप कंटिन्यू रखो, बट यहाँ पर जो यूट्यूब पे जितने साथी जुड़े हैं वो सारे के सारे ऐप पे आ जाओ, आप वहां पर सेशन को लाइव कर लो। यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ, जैसे ही आप लोगों का ये रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन प्लीज अभी के लिए सारे यूट्यूब के साथी ऐप पे आ जाओ, ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए। अंजलि राजपूत बिल्कुल होगा यार, सिलेबस कंप्लीट होगा, घबराओ मत। यहां से वो करना है स्टॉप स्ट्रीमिंग। हाँ वो कर दी। हाँ 21 है। चलो नहीं नहीं ठीक, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब मैं ऐप पर आ चुका हूं, प्लीज अब। हाँ ठीक है, सारे के सारे बच्चे ऐप पे आ जाओ। जो भी अब आप लोगों की दिक्कत है वो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा था ना, ये दो टाइम पे क्लास ना लाइव हो रही थी, तो इसलिए आपको थोड़ी सी बफरिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। अब जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर आ जाओ। तो देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसको हम, ये हमारे सब टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, देन योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पर हम समझेंगे कि बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और चौथा जो लास्ट टॉपिक इसका रहेगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? इस पैटर्न पे हम चलेंगे। जब मैंने आपके सामने कहा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा अभी तक, जो भी हमने पढ़ा ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं दोस्त? ये सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। मतलब मानते हुए चलो कि आपका इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो गया। अब हमारा पहला टॉपिक उठेगा जहां से आपको भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब लॉजिक समझना। एक एक मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं हमने पढ़ना कैसे है। पैटर्न ये रहेगा आप लोगों के लिए, ये जो मैंने आपके सामने टॉपिक लिखे हैं ना, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया अभी, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन जानने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा पहला टॉपिक उठ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। जितने भी साथी ऑनलाइन है उनको पहले टॉपिक की ऑनलाइन शीट अपलोड हो जाएगी, और जितने भी साथी ऑफलाइन है आपको प्रिंट मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, 4-5 मैं कराऊंगा, बाकी 20-25 आप लोग करोगे। ठीक है, समझाने का काम मेरा और प्रैक्टिस करने का काम किसका? आप लोगों का। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो देखो मैंने बिल्कुल एक अलग से कंटेंट तैयार करा हुआ है, जिसमें आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेशन मैंने ज्यादा लाया हुआ है, बिकॉज आपको भी पता है मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पूरा मटेरियल रेडी करवा दिया है, आपको कल जैसे ही आओगे आपको ये इसका हैंडआउट मिल जाएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका, बेसिक मेथड सब सीखेंगे। डन है? चलो अब पहले टॉपिक के ऊपर आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेडी हो सारे के सारे? तो दोस्तों ठीक है, अब ठीक है, गुड क्वालिटी, चलो भाई खुश हो जाओ। नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारे के सारे हेडिंग डालेंगे टी रेशियोज, दैट इज योर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, आप लोग मुझे सिंपल सी चीज एक ये बताओ कि भाई क्या समझते हो आप लोग रेशियो से? जितने भी साथी ऑनलाइन है वो भी कमेंट बिल्कुल दें। रेशियो से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? थोड़ा सा लाउड बोलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही? भाई मेरी आवाज तो बाहर जा रही होगी गेट तक, तो आपकी आवाज मुझे यहां तक नहीं आ रही है। हाँ ये पक्का बंद कर यार। हाँ ये वाला होगा। हाँ यार आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो यार, कांस्टेबल पुलिस की, तो अपनी आवाज में लाओ बुलंदपन, है कि नहीं? तो बताओ भाई। अच्छा जैसे 1:2 होता है वैसे ही 4:3 भी हो जाता है। आप बताओ। नहीं पता आपको? नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सीखने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही। 100 का एक हिस्सा 1/100। चलो देखो, जब मैंने आपके सामने कहा रेशियो, तो रेशियो का सिंपल सा मतलब है जब आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा दिमाग में कुछ हाई लेवल लॉजिक नहीं लेना। क्या? जब कभी आप किन्हीं दो क्वांटिटीज को क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। मैंने कहा आपका आपके मार्क्स आए, आपके मार्क्स आए, मैंने आप दोनों का कंपैरिजन करवाया, तो आप दोनों की मार्क्स क्या निकाली मैंने? रेशियो। तो रेशियो का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज। जब आपने किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का क्या किया दोस्त? कंपैरिजन करा। क्लियर है यहां तक? अब जब यही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करना होगा ना, इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आ गया? जब यही कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगाना होगा, इसको आप क्या कहोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डन है यहां तक? बोलो यहां तक। अच्छा समझो, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से। बात चल रही है किसकी? देखना यहां पे प्लीज, कॉपी पेन बंद। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है? कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। ये मैंने कहा ट्राइंगल ए, ये मैंने कहा बी और सी। ये मैंने कोई भी आपके सामने क्या बनाई है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोगों को अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी हैं, एक बात आपने दिमाग में रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सेटिस्फाई। अभी तक जो भी पढ़ा बस ये 3 बातें याद रखना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट आया कहां से? अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आई ना, अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो इसके लिए एक अजम्पशन लगाई। क्या लगाई हम लोगों ने? एक अजम्पशन लगाई। और वो अजम्पशन क्या थी? अजम्पशन ये थी दोस्त कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही है, बिल्कुल है। बाकी के जो बचे के दो एंगल हैं, अब जो भी आपकी रेशियो निकलेगी ना, वो इन दो एंगल्स के रेस्पेक्ट से निकलेगी। बात समझ में आ रही है? अब 90 डिग्री के अलावा इस एंगल के रेस्पेक्ट की नहीं निकलेगी। बाकी की जो दो 90 नहीं है, इसके रेस्पेक्ट से आप क्या निकालोगे? हमेशा रेशियो को निकालोगे। समझ में आ गया? अब अजम्पशन ये हुई कि एंगल नीड्स टू बी कांस्टेंट। क्या? एंगल नीड्स टू बी कांस्टेंट। मतलब इस 90 डिग्री के अलावा जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात करोगे ना, वो आपका एंगल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हो? फिक्स्ड होना चाहिए। अगर मान लो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो मेरे भाई एंगल सी जो होगा आपका हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने कहा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि चिपका हुआ। अब ये कांस्टेंट क्यों रखते हैं आपको पता है? जो हमारी अर्थ है ओवल शेप की है, घूमती रहती है भाई, वो उसके हर एक माइक्रो सेकंड में भी क्या होती है? फ्लक्चुएशन आती रहती है, आती रहती है। तो अगर आप किसी चीज को कांस्टेंट नहीं मानोगे तो भाई साहब वो तो हिलती रहेगी। हिलती रहेगी तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एक अजम्पशन मानी है कि जिस भी एंगल की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, आपको उसको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। समझ में आ गई इतनी सी बात? अब देखो, अब क्या किया उन्होंने? इस पूरी ट्रायंगल को बांटना स्टार्ट कर दिया। मान लो ऐसे बांट दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। बांट दिया, 2 3 4, बांट दिया। इसका नाम मैंने ए बी दिया है, इसका नाम मैं देता हूं ए डैश बी डैश। इसका नाम मैं दे देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका नाम मैं दे देता हूं ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश। और इसका नाम दे देता हूं मैं ए 4 बार डैश और बी 4 बार डैश। बात समझ में आ रही है यहां तक? क्लियर है? आपने क्या किया? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले अजम्पशन मांगी कि जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर आपने क्या किया? इस ट्रायंगल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हुए। फिर क्या किया? आप लोगों ने रेशियो निकालना स्टार्ट किया। क्या निकालना स्टार्ट किया? रेशियो। अब देखो, मैंने आपको कहा ट्रायंगल में दो ही चीजें हैं, या तो साइड्स या तो एंगल्स। एंगल्स की बात हम कर आ चुके हैं।
तो यहां पर जो मेन चीज, सॉरी साइड्स की बात हम कर आ चुके हैं, यहां पर पूरी पूरी बात किसकी होगी आपके साथ, बेसिकली एंगल्स, समझ में आ गया, और बीच बीच में साइड्स भी यूज होंगी। अब इन्होंने रेशो निकालना स्टार्ट किया। पहली रेशो देखो, ए बी अपॉन में क्या रखा इन लोगों ने, बीसी, क्या रखा, ए बी अपॉन बीसी। ये रेशो बराबर आई जब आपने इसको निकाला। देखो अब ये वाली जो ट्राइंगल आपके सामने, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, फील कर पा रहे हो उसको, ये जो मैंने ब्लू से बनवाई है ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, इसकी भी इन्होंने रेशो निकाली। इसकी रेशो कैसे निकाली, ए डैश बी डैश अपॉन में इसका बेस कितना होगा, बी डैश सी तक, ये बराबर आया। फिर ये जो छोटी ट्राइंगल है इसका भी निकाला, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी। ऐसे करते करते 6 स्टेप्स आए। कितने स्टेप्स आए दोस्त, 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स तक ये जो आपकी सारी की सारी रेशियो जो है ना वो क्या आई आपके साथ, इक्वल आई। क्या आई, सॉरी डिफरेंट आई। इन 6 स्टेप्स तक जो आपकी रेशियो है वो क्या आई, डिफरेंट आई। इन 6 स्टेप्स के बाद जो आपकी रेशियो आने लगी ना वो रिपीट होने लग गई। जो आपकी 7th रेशियो आई वो सेम किसकी तरह आ गई, जो आपकी पहली रेशियो थी। तो बात समझ में आई मैंने क्या कहा, कि आपने क्या किया, एक ट्राइंगल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हुए। जब आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए और जब आपने इसकी साइड्स की रेशियोज निकाली ना, तो आप लोगों ने एक चीज को एक्सपीरियंस करा कि साहब 6 स्टेप्स के बाद जो अगले स्टेप थे वो रिपीट हो रहे थे। 6 स्टेप्स की रेशियो डिफरेंट आ रही थी और 7वें 8वें की फिर से वही आ रही थी जो पहले से थी। तो उन्होंने कहा सर यही जो 6 स्टेप्स हैं यही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, इसको ऐसे याद रखना क्या आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, ए बी अपॉन बी सी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, कैसे याद रखोगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम अपने काम को आसान करते हैं। क्या करते हैं, काम को आसान। आसान कैसे करते हैं, हम इन रेशियोज को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो यही जो 6 है ना, ये जो 6 स्टेप्स हैं इसकी उन्होंने क्या करी, नेमिंग करी। क्या करी दोस्त, नेमिंग। और ये जो 6 स्टेप्स की जो इन्होंने नेमिंग करी, इसी को आप आज के जमाने में क्या कहते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हो। क्या कहते हो, हाँ बिल्कुल, हाँ। जो आप पढ़ते हो ना साइन कॉस एकदम हवा में, वो हवा में नहीं है, वो आया कहां से है, यहां से। अब एक बार मुझे, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बेसिकली क्या है, जो आपने साइन कॉस पढ़ा है वो आप ऐसे डरते हो, वो रेशियोज हैं बस। यही जो 6 स्टेप्स थे ना इसी को उन्होंने नाम दे दिया है। तो सच बताओ, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसमें आपको जो आपको लगता है कि अनिवार्य लिखना है आप लिख लेना, नहीं तो आपको नोट्स ऐसे मिल जाएंगे, यही पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सच बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां से निकल के आई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी साथी हैं प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो चीज देखी यहां पे, हमने ये देखा कि साहब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कितनी है टोटल, आपने कहा सर 6 है। कितनी है, 6। अब कौन कौन सी है हमने उसकी नेमिंग करनी है। क्या करनी है, नेमिंग। अब नेमिंग क्या क्या है उनको ध्यान से देखेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। उन्होंने क्या कर दिया, ये जो 6 स्टेप्स आए उसको उन्होंने नाम दे दिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया इनके शॉर्ट फॉर्म, इनकी आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूं। ये क्या है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स। लेकिन आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। जब मैं आपके सामने कह रहा हूं इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, तो देखो साइन, इसका मतलब होता है SINE। कॉस का मतलब होता है कोसाइन, COSINE। टेन का मतलब होता है टेंजेंट, TANGENT। कोसेक का मतलब होता है कोसेकेंट। क्या मतलब होता है, कोसेकेंट। सेक का मतलब होता है सिकेंट। और कॉट का मतलब होता है को टेंजेंट। क्या मतलब होता है, को टेंजेंट। दिख नहीं रहा है? अब यहां आ जाओ ना इस वाली सीट पे, लिख लो उसको फटाफट। क्लियर है, राकेश शर्मा क्लियर है, साजिद मजीद ठीक है, ओके सर क्लियर। क्लियर है यहां तक।
तो यहां तक हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितनी है दोस्त, सारे के सारे मेरे साथ बोलेंगे कितनी है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक साथ तीनों की तीनों कितने है, 6। कौन कौन सी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। समझ में आ गया, ये इनकी क्या है, फुल फॉर्म्स है। समझ में आ गया, डन। यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो सारी की सारी वैल्यूज है ना, ये जो आपने लिखी हैं, ये तो आगे इनकी फुल फॉर्म। लेकिन अगर आपको आपके सामने ना एक एमसीक्यू आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या साइन, आपने आपके सामने ऐसे लिखा होगा, क्या साइन इज डिफाइंड, यस और नो, यस और नो, क्वेश्चन ये आया, क्या ये जो साइन की वैल्यू है क्या ये डिफाइंड है, यस और नो, बताओ। देखो फिर से वही बात यार, जेकेबी की तैयारी कर रहे हो, जोर से बोलो, कितने डिग्री का होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं सिंपल साइन लिख रहा हूं तो क्या इसकी वैल्यू डिफाइंड है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसका कुछ मतलब है, यस और नो। लेकिन जो जो भी आंसर दोगे एक्सप्लेनेशन के साथ देना, तुक्केबाजी मत करना। हाँ सही जा रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखो जब कभी भी आपके पास ऐसे पूछा जाए ना, तो इनकी इंडिविजुअल में कोई वैल्यू नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जब पूछा जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनकी इंडिविजुअल में कोई वैल्यू नहीं है। ये बस क्या है, ये एक एब्रीवेशन है। क्या है, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन समझते हो आप लोग, सिंबल्स हैं टू डिनोट साइड रेशियोज, टू डिनोट साइड रेशियोज। इनका महत्व ये डिफाइंड तब होंगी जब इनके आगे कोई एंगल लगता है। क्या लगता है, एंगल। तभी आपने सुना होगा साइन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। आपने कभी नहीं सुना होगा बता मेरे को साइन की वैल्यू क्या है। अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो वो गलत है। समझ में आ गया, ऐसे इंडिविजुअल में ये कभी भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या ये डिफाइंड है, नो सर, यहां पर ये डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड हमेशा तब होगा जब इसके साथ यहां पर कोई एक एंगल लगेगा। और एंगल पता कौन सा दोस्त, जो हमने अज्यूम किया था कांस्टेंट वाला। समझ में आया, जो हमने यहां पर एंगल अज्यूम किया था क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वाला एंगल वहां लगना चाहिए। सोचो ना, अगर वो एंगल कांस्टेंट नहीं होगा तो हर एक माइन्यूट से माइक्रो सेकंड में उसकी थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, है ना, ब्लंडर हो जाएगा। सही बात है, बात कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है पढ़ने में, पक्की बात है, मतलब बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही तो चाय बनवा दूं। चलो ठीक है, यहां तक की कहानी आपको क्लियर है ना, मजा आ रहा है। ठीक, मुझे तो आ रहा है पढ़ाने में, आपको पता नहीं। चलो ये वाली बात आपको एकदम दिमाग में छप चुकी है, साइन कॉस टैन कोसिक कोसिकेंट सेक वगैरह। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। देखना ध्यान से, मैंने आपके सामने कहा ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और सी। क्या मैं बना सकता हूं इस राइट ट्राइंगल, सर बना दूं, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, 90 डिग्री। कांस्टेंट क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट जो है वो आपका एंगल होता है। इस 90 डिग्री के अलावा इन दो एंगल्स में से जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे वो कांस्टेंट होता है। अब मान लो कि मैंने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मानता हूं मैं सी के रिस्पेक्ट में। क्या, यहां पे लिखता हूं मैं, देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। जब मैंने कहा एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो दोस्त मैं यहां पर ये अज्यूम करते हुए चल रहा हूं कि इस एंगल सी की वैल्यू यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। दिमाग में बात आ रही है पक्का। अब मुझे एक चीज बताओ, अब इसके रिस्पेक्ट में जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सी। चमकी बात। जब मैं बात करूंगा कॉस की, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, कॉस किसका, कांस्टेंट एंगल क्या है, सी। जब मैं कहूंगा टेन, तो टेन के साथ कौन सा एंगल आएगा, सी। अब इनकी वैल्यू होगी, अब ये वैलिड होंगे। अब समझो ध्यान से, इस साइन सी की वैल्यू क्या होती है, साइन सी की वैल्यू होती है आपके पास जो भी आपके पास परपेंडिकुलर होता है अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सर हाइपोटेन्यूज तो हमको पहचानना आता है, किसी भी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन सर परपेंडिकुलर कैसे पहचाने, मुझे कैसे पता लगेगा। देखो इस ट्राइंगल में आपको पता लग रहा है ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो इजीली पहचान लिया। अब इन दोनों में से कैसे बताओगे भाई कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस,
मतलब बेस है तो मतलब जो नीचे होगा। चलो अच्छा बताओ इस एंगल में बेस क्या होगा? बीसी। चल ए बी सी। अब क्या होगा बेस? अब क्या होगा? बीसी होगा क्योंकि भाई कह रहा है कि एकदम नीचे वाला। यहां भी बेस बीसी, यहां भी बेस बीसी। मानता है इस बात को कॉन्फिडेंट रहो ना भाई। बेस बीसी कह रहा है ना, लॉक कर दिया जाए। पैसा हार जाएगा फिर मत कहना। क्या आएगा भाई? जो भी आंसर दोगे एक्सप्लेनेशन के साथ देना। बेस बीसी आएगा। अच्छा ओके। बेस ए बी भी हो सकती है। हो सकती नहीं भाई, देखो जिंदगी में पौना ढाई कुछ नहीं होता। या तो होगा सिंगल या तो नहीं होगा। बताओ ए बी बेस या बीसी बेस? बीसी बेस। मैडम आप बीसी क्यों? जय माता दी इसीलिए हैं? चलो आपका ये शक करते हैं दूर पहले। मतलब इस स्लाइड पे आने से पहले मेरे को एक और स्लाइड पे काम करना पड़ेगा। देखो समझना ध्यान से, दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। जब मैं पढ़ता था ना तो ऐसा ही था कुछ मेरे साथ भी। देखो ये ए, ये बी, ये सी 90 डिग्री है। मैंने कहा मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? एंगल सी के रिस्पेक्ट में। देखो अब आपका सवाल ये है कि साहब ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये तो हमको कहलाती है हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब विडंबना ये है कि बेस किसको कहें और परपेंडिकुलर किसको कहें। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो जो भी एंगल आपने कांस्टेंट माना है ना, जो भी एंगल आपने कांस्टेंट माना है, यहां पर लिखता हूं, जो भी एंगल आप लोगों ने कांस्टेंट माना है, इस कांस्टेंट एंगल के एडजेसेंट वाली साइड, कौन सी वाली साइड? एडजेसेंट वाली साइड, वो हमेशा क्या होगी दोस्त? बेस। और इस कांस्टेंट एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी दोस्त? परपेंडिकुलर। समझ में आई? देखो ये कांस्टेंट एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? यही तो हुई इसके अपोजिट साइड, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली साइड, इसके साथ वाली साइड कौन सी है? एडजेसेंट ये, तो ये क्या होगा? बेस। समझ में आ गया? अब किसी भी ट्राइंगल में आपको पहचानने को बोलूंगा कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है, आ जाएगा इजीली पहचानना? यस और नो? समझ में आ जाएगा? डन है? क्लियर है यहां तक? ये आपको थोड़ा सा अजीब तो नहीं लग रहा एडजेसेंट याद रखना? तो आपका मैं एक काम और आसान कर दूं। देखो इतनी कहानी छोड़ो, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो जो मैं याद रखता हूं। इतना मेरे को नहीं आती यार इतनी अंग्रेजी, एडजेसेंट वेडजेसेंट मुझे नहीं रहता याद। मैं कैसे याद रखता हूं? जहां पर भी दो एंगल बन रहे हो वो बेस। दो एंगल्स हैं यहां पे, हमेशा बेस। अब बताना दोस्त, क्या नाम है? संजय। संजय ब्रो ले भाई, ये 90, ये ए बी और सी, ले भाई। अब बता क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर? भाई साहब जितने भी ऑनलाइन में आप भी आंसर बताओ क्या होगा? आया कि नहीं? अब तो नहीं है ऐसा जो हमेशा जमीन में हो, बेस चेंज हुआ ना। तो क्या आया? बेस। कैसे आया मैडम बेस? मैडम क्यों आया बेस? क्योंकि इसने कहा। फिर क्यों आया बेस? भूल गई? बोलो बोलो। अगर मेरी मेरी भाषा समझ में आ रही है, जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, पक्की बात है? तो घबराना नहीं है, अगर आज शर्मा लिया ना फिर पेपर भर पछताते रहोगे। ठीक है? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं सबसे कह रहा हूं, और जो ऑफलाइन है, भाई साहब डाउट पूछते समय ना बेशर्म हो जाना। क्या हो जाना? बेशर्म। लेकिन डाउट पूछते समय, हरकतों में नहीं। तो ये कोई मैटर नहीं करता सर ये इतनी छोटी सी चीज है मुझे नहीं आती, यहां आप सीखने के लिए आए हो। जितना मर्जी आपका जैसा मर्जी डाउट हो, डाउट डाउट होता है। आप पूछो। मैडम आप बताओ मुझे ये बेस कैसे आया? दो एंगल है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ये याद रख लो, नहीं तो जहां पर भी दो एंगल बन रहे हो वो हमेशा बेस, और जो बचा हो वो तो आपको पता है परपेंडिकुलर। ठीक है? डन है यहां तक? चलो अब आओ इस सवाल पे। अब ये क्वेश्चन है, मैं यहां पर जो भी बात कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा? एंगल सी के रिस्पेक्ट में। एंगल सी क्या होगा यहां पे? कांस्टेंट। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये है तो ये क्या होगा यहां पे? बेस। और ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, जहां दो एंगल बने वो बेस, ये परपेंडिकुलर। अब देखो साइन ये कहता है कि साइन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हो किससे? हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहां पे? ए बी। यानी ये कह रहा है
ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे ए सी, कह सकता हूं मैं ये। और कॉस आपको ये कहता है कि जो भी आपका बेस है इसको आपने डिवाइड करना है दोस्त किससे, हाइपोटेन्यूज से। यहां पर बेस कितना है आपके पास, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना दोस्त, एसी। लो भाई जी, बीसी और एसी आ गया, डन है। नेक्स्ट टेन सी, टेन सी क्या क्या कहता है आपको, टेन सी आपको कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्त यहाँ पे, ए बी अपॉन, और बेस कितना आपके पास, बीसी। समझ में आ गया, डन है। अगर आपको ये तीन वैल्यू याद है ना, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, बाकी की तीन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो साइन का रेसिप्रोकल, क्या कह रहा हूं मैं, साइन का रेसिप्रोकल, इसको आप कहते हो कोसेक, क्या कहते हो, कोसेक सी। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्त, पांचवा, दैट इज योर सेक। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सिक्स्थ, टेन का, वो क्या होगा, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। समझ में आ गया, इनकी वैल्यूज लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। मतलब ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन वैल्यूज याद करनी है, साइन, कॉस और टेन की। साइन की वैल्यू क्या होती है दोस्त, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस की कितनी होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। समझ में आ गया। चलो अब आप लोगों को इतना परेशान काहे करना भाई, इसको याद करने की ट्रिक आप लोगों को सबको पता होगी, आप लोग पढ़कर आए होंगे। देखो अगर आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से पढ़ना है तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो ऐसे ही, ऐसे याद रखना, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद, क्या कह रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, हर हर बोले। यहां आपने लिखना है सोना चांदी तोले। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, एक बार फिर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप बोलोगे सर ये क्या कहानी बता रहे हो आप लोग, हमें तो लग ही नहीं रहा हम मैथ पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला है भाई, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी याद हो जाएंगी। देखो पंडित का पी और हर का एच, पी अपॉन एच, और सोना का एस, साइन। साइन क्या होता है, पी पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, याद हो गया। बद्री का बी और हर का एच, सी फॉर कॉस, तो कॉस यही तो पढ़ा हमने, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। पंडित का पी, बेस का बी, और टी का यही तो पढ़ा हमने, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बाकी तीन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अगर आपको पूछा जाएगा कोसेक सेक कॉट, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले साइन, कॉस और टेन। इन तीनों को आपने याद करना है। एक तो ये ट्रिक है आपके पास याद करने की। अगर ये भी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो एक चीज और बताता हूं, ठीक है, हाँ सीधा नहीं करना भाई, ऐसे करना है, ऐसे इजिली हो जाएगा। एक और बताओ, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या लिखना है आपने, आप चाहे तो एक और तरीके से याद कर सकते हो, एस सी टी लिख दिया आपने टॉप पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो जी, साइन की वैल्यू पी बाई एच, कॉस की वैल्यू बी बाई एच, टेन की वैल्यू पी बाई बी। याद भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म। कोई दिक्कत यहां तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी दुख दर्द पीड़ा, प्लीज आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जल्दी से पूछो, कोई डाउट है किसी को। समझ में आ गया, क्लियर सर, भट्ट इरफान कह रहे हैं क्लियर सर। अच्छा ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जितने भी पेड में, मैं देख रहा था, सॉरी मैं आप लोगों के ना कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि उस समय डबल डबल क्लास चल रही थी यूट्यूब पे भी और यहाँ भी। तो आप लोगों की बड़ी सारी कुछ शिकायतें थी। आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों की शिकायतें दूर हुई हैं। आप में से एक का कमेंट आया था कि सर हमको बेसिक से कब पढ़ाओगे। तो मेरे भाई बेसिक की तो है ये,
एडवांस पोर्शन जो है इसका अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है, ये बेसिक ही है दोस्त, इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया है। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, ये बहुत बेसिक है दोस्त, एडवांस पोर्शन ही अलग है, इसलिए मैंने पहला पोर्शन ये उठाया है, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है दोस्त। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन जब आएगा, 2D 3D सब हो ना, बड़ा तंग करेगा। और जब ये लास्ट का टाइम आएगा ना, जब आपके दिमाग में प्रेशर होगा, और तब आप अगर ऐसे चैप्टर पढ़ोगे ना, ऐसा पागल हो जाओगे, बोलोगे यार मैंने नहीं पढ़ना मैथ्स। इसलिए मैं पहले जो डिफिकल्ट, जिस पे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो पहले करवा रहा हूँ। क्लियर है बात? और बाकी अगर बाई चांस, अगर वैसे तो सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने यूट्यूब पे सारा पढ़ाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो अर्थमेटिक वगैरह। यस और नो? बट एडवांस नहीं पढ़ा, एटलीस्ट इसको पढ़ लो पहले। डन है? आपको कोई भी दिक्कत होगी पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नंबर वगैरह पड़ा होगा, या फिर नंबर चाहिए है आप लोगों के पास? नंबर पड़ा है? चाहिए? ग्रुप में होगा, जो मैं आपको दे देता हूँ। ये जो जितने भी ऑनलाइन है उनको भी मैं नंबर दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नाम पता ना मेरा? क्या नाम मेरा? अंकुश, वाह, भाई हूं मैं आपका। क्या नाम मेरा? संजय भाई। हाँ, अंकुश ही नाम है मेरा। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जो भी कोई आपका डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को इजीली यहाँ पे पिन कर सकते हैं। आदिल खान, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, ये आपने सारी चीजें पढ़ ली, दो चीजें और रहती हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आज की क्लास को ऑफ रखते हैं। मुझे भी पता है कि आपके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा? पक्का मजा आया मैथ की क्लास में? पक्का सच बताना, जी की क्लास में मजा आता है, आज मजा आया? किसे मजा आया भाई? अगर तुमने बोला कि नहीं मजा आया तो पता तुमको मेरा, फिर आपकी क्लास में, मेरी क्लास में मजा आया ना ज्यादा? ठीक है। चलो देखो, दो चीजें और हैं, उसको पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, फिर कल जब आएंगे इसको रिवाइज करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे भाई। ठीक है, शीट मैंने मैम को दे दी है, प्रिपेयर हो गई है, कल जैसे आओगे आपको शीट मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी शीट अपलोड हो जाएगी। मैथ में मजा आता है, देखा, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं मैथ में मजा आता है। वेरी गुड, चलो यही सेम कमेंट जी की क्लास में। चलो हेडिंग डालो, रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब देखो, जब मैंने आपके सामने कहा रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन से आप क्या समझ रहे हो? यार देखो, मैंने आपके सामने कहा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? 1/, में उल्टा कर देना, वही मतलब है। देखो, रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होगा, अगर मैंने आपके सामने कहा कि साइन, मान लो साइन सी की बात चल रही थी ना वहां पे, तो मैं साइन सी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा साइन सी और कोसेक सी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 1/कोसेक सी के बराबर होगा। यस और नो? क्या मैं ये चीज कह सकता हूं? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो क्या मैं यहां से ये वाली चीज भी कह सकता हूं कि कोसेक सी किसके बराबर होगा? 1/sin सी के। भाई अगर मैंने आपसे कहा कि ये कोई नंबर है आपके पास दो, आप मुझे बताओ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2? तो क्या आएगा? 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? ये जो इसके अपॉन में हमेशा 1 होता है, आप इसको उल्टा कर दो, ये मतलब हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो सेम चीज मुझे एक चीज बताओ, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़ने हैं, वो रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है आपके पास? साइन सी की वैल्यू 1/कोसेक सी। और क्या मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कोसेक सी की वैल्यू 1/sin सी? यहां तो कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, क्या मैं आपके सामने कहूं कॉस ऑफ सी, क्या मैं यहां कह सकता हूं ये किसके बराबर होगा? 1/sec सी। एंगल मैंने सी वहां माना हुआ है, इसीलिए एंगल यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि सेक सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/cos सी। यस और नो? डन है यहां तक? तीसरी चीज बताओ, क्या मैं यहां पर आपको कह सकता हूं टेन सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/cot सी, या कह सकता हूं cot सी की वैल्यू 1/tan सी? बोलो, यहां तक कि कोई भी, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्की बात है? मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? यार आपका क्वेश्चन जेन्युइन ये रहना चाहिए कि साहब ये वाली वैल्यू तो हमने, आपने आपको अभी बताई, लेकिन इसको आपने अलग से क्यों बताया? याद नहीं, वो तो ठीक है, वो जेन्युइन सी बात है, याद तो आपको रहना चाहिए, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए बताया कि देखो, सवाल आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि कोसेक की वैल्यू
क्या 1/c होगी? सवाल देखो क्या पूछेगा, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस कोसेक c को उठा के वहां ले जाऊं? मल्टीप्लाई का हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ साइन c को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कोसेक c के साथ तो क्या आंसर 1 आएगा? इस कोसेक c को उठा के वहां ले जाओ तो मल्टीप्लाई का हो गया, तो साइन c मल्टीप्लाई बाय कोसेक c इक्वल टू क्या आ गया? 1। बस वो आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। समझ में आ गई? सेम चीज यहां पर आओ, इधर इधर देखो, पहले लिखना बाद में। सेम चीज अगर मैं सेक सी को उठा के वहां ले जाऊं तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि कॉस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय सेक ऑफ सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्त? 1 होगी। सेम चीज यहां पर आ जाओ, क्या टेन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ सी की हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं? ये कोई नया मैथ नहीं है, ये क्या है? यही चीज है। अब बताओ न्यू चीज सीखने को मिली कि नहीं मिली? समझ में आया? देखो इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, सिंपल सी एक चीज बताओ, अगर आप किसी भी चीज को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 नहीं यार, अगर मैं 2 को उसके रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2। 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा? देखो इमेजिन करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा? 1। तो भाई यही तो कर रहे हो आप, एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि साइन सी मल्टीप्लाई बाय टेन सी इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? साइन सी मल्टीप्लाई बाय टेन सी इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स भाई, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल तो है ही नहीं। बट अगर ये बोलेगा साइन सी मल्टीप्लाई बाय कोसेक सी इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब आपको ट्रू फॉल्स नहीं बोलेगा, आपको ऐसे तीन चार स्टेटमेंट देगा और बोलेगा बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। हो सकता है उसमें पहली दो सही हो सकता है बाद की दो, हो सकता है ऑल 3। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका लॉजिक है इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी कर लो। अगर साइड पे लिख भी दे देना, जैसे यहाँ पे लिखोगे ना, साइड पे लिख लेना एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पूरा आपको याद रह जाएगा। यार मेरी चाय तो पानी हो गया, क्या पीऊं इसको? देखो तुमको पढ़ाने के चक्कर में पानी को भी, चाय को मैं पानी की तरह पी रहा हूँ है। अगर सिलेक्शन नहीं ना हुआ फिर देखना। बहुत बढ़िया, ऋषभ चिव, आदिल खान, मुजाइन, बहुत बढ़िया, अंजलि राजपूत, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक बार प्लीज जितने भी साथी ऑनलाइन जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बता दें अभी तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लोगों ने, अगर कोई भी साथी यूट्यूब वाले जुड़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं अर्थमेटिक में मजा आ रहा था कि एडवांस में ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी से बताना। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? तो ये था आपका कौन सा रिलेशन मेरे भाई? रेसिप्रोकल रिलेशन। एक रिलेशन और रहता है, देखो रिलेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा रिलेशन है ये? वो वाला रिलेशन नहीं है जो आजकल आपका चल रहा है, ठीक है? ये दूसरा रिलेशन है, समझो, हेडिंग डालो। ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन रिलेशन। क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन रिलेशन देखो क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है? इसके अंदर सिर्फ आपको एक याद करना है, अगला वाला अल्टीमेटली ये याद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर बेसिकली दो आते हैं। सबसे पहला देखो क्या, ये आपको कहता है क्वेश्चन रिलेशन पहला, कि जो भी आपकी टेन सी की वैल्यू है ना, वो पता किसके बराबर है? जब आप साइन सी को डिवाइड कर दो किसके साथ? कॉस सी के साथ। बात समझ में आई? कह रहा है टेन सी की वैल्यू किसके बराबर है? साइन सी बाई कॉस सी। और सेकंड रिलेशन क्या कह रहा है कि जो कॉट सी का रिलेशन है वो क्या होगा? जब आप कॉस सी को डिवाइड करोगे किसके साथ? साइन सी के साथ। देखो अगर ये आपको याद है टेन सी साइन सी कॉस सी, आपने क्या पढ़ा? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कॉट इसको उल्टा कर दो, कॉस सी बाई साइन सी, तो ये अल्टीमेटली याद हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि सर ये जो कमीना है इसको कैसे याद करें, कैसे दिमाग में स्ट्राइक करेगा? तो इसको अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ताकि आपको शक होए कि नहीं मेरे रट्टा मार के नहीं, मुझे आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना, इस प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि tan की वैल्यू क्या होती है? साइन सी बाई कॉस सी। देखो मुझे एक चीज बताओ, tan की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। tan की वैल्यू क्या थी? P अपॉन B। यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। T फॉर tan था, tan की वैल्यू क्या थी? P अपॉन B। तो भाई साहब
क्या मैं यहां पर इस tan c की जगह पे लिख दूं p अपॉन b? कोई दुख तो नहीं मैडम? दुख है? ठीक, दुख ही नहीं होना यार। साइन c, साइन की वैल्यू क्या है? ये साइन की वैल्यू क्या है? p अपॉन h। क्या मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं p अपॉन h के साथ? अपॉन में cos c, cos की जगह पर मैं क्या लिख दूं? b अपॉन h लिख दूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो इसको सॉल्व करें अब। देखो p अपॉन h, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? h बाई b, उल्टा हो जाता है, h से h कैंसिल, क्या आया? और p अपॉन b क्या होता है? सेम, बराबर तो नहीं आया? p बाई b, p बाई b आ गया। यानी आपको यहां से पता लगा कि भाई साहब जो भी मेरे पास tan की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? साइन अपॉन कॉस। मतलब जब कभी भी आप साइन को डिवाइड करोगे कॉस के साथ तो क्या निकल के आता है? tan निकल के आता है। समझ में आ गया? और बाकी कॉट वाला तो याद है, इसको उल्टा कर देना। बस यही दो रिलेशंस है आपके जो आपको कहते हैं कोशेंट रिलेशंस। किसका पूछेगा? साइन सी। तो साइन सी का नहीं बनता। अगर आपको साइन सी का देखना है तो आप यहां से एक रिलेशन बता सकते हो, tan सी मल्टीप्लाई बाय cos सी इक्वल टू साइन सी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप बोलो कि साइन सी का ऐसे डिवीजन में, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ यही है, tan का ही है। ठीक है। हाँ देखो, इसने एक क्वेश्चन पूछा तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यू में पूछूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ, tan सी मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ सी, क्या ये साइन सी के बराबर है? ट्रू और फॉल्स बताओ? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि cos से उठ के यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो tan सी मल्टीप्लाई बाय cos सी इक्वल टू साइन सी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये अपने आप बन जाएगा। बस आपको ये चीज है जो हाईलाइट है, जो याद करनी है। समझ में आ गया? इसको लिखो फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट जल्दी से प्लीज कमेंट कर दो। समझ में आ गया? पक्की बात है? तो आज के सेशन को इतना ही रखें। आज के सेशन में समझ में आया? तो ये था हमारा पहला सेशन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे क्या आज के सेशन में आपको मजा आया? ठीक है, मुझे सबका आंसर चाहिए। और एक काम करते हैं, आपके लिए पहली क्लास थी, पहला सेशन में था और लगता है थोड़ा सा अलग भी था। एक काम करते हैं, एक स्लाइड में 5 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। भाई साहब फोन अंदर, फोन ऑन बंद यार, ये सब नहीं। ठीक है, अच्छा मैं भी फोन चला लूँ, फिर चला लूँ। देखो ऐसा कोई मेरे पास है नहीं, मतलब स्ट्रिक्टनेस। अगर इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हो। टाइमिंग दिया किसी को? अच्छा कोई बात नहीं, डन। तो बस 5 मिनट। देखो जब मैंने आपके सामने का ट्रिग्नोमेट्री, तो फटाफट से करते हैं रिवाइज। एक सेकेंड यार, तो कुछ बात याद आ गई थी। हाँ, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री। हंस क्यों रहे हो यार? देखो इधर, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो सबसे पहली चीज, मेरे साथ फटाफट रिवाइज करेंगे। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गोनिया का मतलब है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। आपका छूट गया था, रिवाइज हो रहा है। यानी आपने सिंपल सा मतलब बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? 3 साइड्स मेजरमेंट। तो 3 साइडेड वाली फिगर आपके दिमाग में एक ही आती है, कौन सी? ट्राइंगल। किसी और के दिमाग में और कोई तो नहीं आती? अगर आती है तो अपना इलाज जरूर कराएं। ठीक है, तो आपको एक चीज बताओ, ट्राइंगल जो है ना, आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन किसको कहा जाता है, ये आप लोग मेरे को कल आके बताना। ये आप लोगों का होमवर्क है। और क्यों कहा जाता है? जब भी मैं पूछूं तो सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। अगर है तो क्यों, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मत बोलना। डन है? क्या होमवर्क बोला मैंने? कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा है और क्यों। डन है? साजिद मजीद आपको भी बिठा लेंगे कॉर्नर में, आ जाओ हब सेंटर में, गांधीनगर में। ठीक है, देखो ये वाली बात क्लियर होगी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में? कि भाई साहब हमको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की मेजरमेंट के बारे में तो बात करनी है, लेकिन ट्रायंगल में भी कौन सी ट्रायंगल साहब? राइट एंगल ट्रायंगल।
बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट आपने ये एक चीज याद रखा। तीसरा पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खासियत है? कोई एक एंगल 90 डिग्री और पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा सेटिस्फाई करे। क्लियर है ये बात? तीसरी बात आओ कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पर है। यूज था इसका जितनी भी आपकी लंबी लंबी इमारतें हैं, है ना, उनकी हाइट को मेजर करने के लिए, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, जैसे यहां से आपको अर्थ से पता है कि सन का डिस्टेंस कितना है, इस प्लेनेट का डिस्टेंस कितना है, वो सब कैसे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। समझ में आ गया? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। इसके साथ आपका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। सेकंड टॉपिक हमने उठाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है जब आप किन्हीं दो क्वांटिटीज को क्या करते हो दोस्त? कंपेयर करते हो। ठीक है, किन्हीं दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर लिया, जैसे कि राजू और चुटकी को आपने कंपेयर कर लिया, तो वो क्या हो गया? उनका कंपैरिजन बन गया। डन है। ढोलू और भोलू को कंपेयर कर लिया, देखते हो? ढोलू भोलू नहीं देखते आप लोग? छोटा भीम भाई, दिल तो बच्चा है यार, इतना चलता है? तो ये वाली बात होगी आपको कंपैरिजन। अब जब यही रेशियोज आपने ट्रिग्नोमेट्री में लगाई तो उसको आपने क्या कह दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दोस्त? मुझे ना आवाज बाहर तक आनी चाहिए आप तीनों की एक साथ। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? अभी भी मजा नहीं आया। कितनी रेशियोज है? कितनी रेशियोज है? मेरी आवाज, शर्म करो तीनों, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा है। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6। कौन कौन सी है? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, तीन तीन याद रखो। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा, सॉरी, टेन का उल्टा कॉट। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैं पूछ रहा हूं फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर देंगे। डन है। फिर हमने ये पढ़ा कि साहब इनकी वैल्यूज याद करनी थी, तो इसकी वैल्यूज याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना का एस मतलब साइन, यानी पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन पी बाई बी। समझ में आ गया? उसके बाद हमने पढ़े कोशेंट रिलेशंस। क्या पढ़े? कोशेंट रिलेशन। यहां देखो मेरी तरफ, कॉपी पढ़ी है, नोट्स पढ़े होंगे, वो सुनो, नोट्स ढंग के बनाना मेरे, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में मदद हो। ऑल्दो आपको यहां से इसकी वो मिल जाएगी पीडीएफ जो ने नोट्स की है, लेकिन इसको प्रिंट निकालने फिर उतना टाइम वेस्ट करोगे। ऑफलाइन आए हो तो नोट्स बना के जाना, ठीक है? नहीं तो जब लगेगा ना कि कुछ क्लास में छूट गया है तो सर को बोला, सर यहाँ से ना ये हो जाता है, स्कैन हो जाता है, स्कैन कर लेना, आपके फोन में आ जाता है। समझ में आ गया? ऐसा कर लेना, बट नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि ये नोट्स एक ही बार बनना है, मैथ एक ही बार पढ़ना है जिंदगी में, ठीक है? चलो, ये वाली बात होगी, आप लोगों को क्लियर होगी। क्वेश्चन रिलेशन कौन कौन से? शाबाश, टेन का ही था। टेन की वैल्यू किसके बराबर है? साइन बाय कॉस, यानी जब भी आप साइन को डिवाइड करते हो कॉस के साथ तो क्या आंसर आता है? टेन। और अगर मैं कहूं कि कॉस को डिवाइड करो साइन के साथ तो क्या आंसर आता है? कॉट। क्या आता है? कॉट। भाई टेन का उल्टा कॉट, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे मैंने पता नहीं क्या ब्रह्मांड का क्या कौन सा गोला फेंक दिया तुम पे, है? ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब और कौन सा मिस कर दिया हमने? रेसिप्रोकल रिलेशन मिस कर दिए। क्या थे रेसिप्रोकल रिलेशन दोस्त? एक एक करके, पहला तू बताएगा। पहला रिलेशन कोसेक, साइन इक्वल टू वन बाई कोसेक। ठीक है, अगर आप कोसेक को किसी का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वन। सिंपल सी बात याद रखो, रेसिप्रोकल रिलेशन में किसी भी नंबर को जब आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो हमेशा आंसर क्या आता है? वन। तो सिंपल सी बात है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मल्टीप्लाई करवाओ आंसर वन। कॉस का मल्टीप्लाई कराओ उसके रेसिप्रोकल से सेक के साथ, आंसर वन। टेन का मल्टीप्लाई कराओ उसके रेसिप्रोकल से कॉट के साथ, आंसर वन। डन। ये था हमारा आज का सेशन। समझ में आ गया? कल जब आओगे ना, जब तुम्हारी मुझे शक्लें दिखेंगी ना, तो इसमें जंग जीतने वाली मुस्कान चाहिए, और जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया ये सिर्फ याद होना चाहिए। मैडम जी आज आप शांत थे, कल उभरा हुआ चेहरा होना चाहिए आपका, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल दोस्तों। चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है स्टूडेंट्स ऑनलाइन, टेक केयर, बाय बाय।